हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तीसरा क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। चौथे क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। पांचवा क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का संभव है? तृतीय नियम। सातवां क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। आठवां क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। नौवां क्वेश्चन, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। 10वां क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। 11वां क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। 12वां क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? पास्कल के नियम का। 13 क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल। 14 क्वेश्चन, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के। 15 क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 16 क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होती है? 1/6 भाग। 17 क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 18 क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। 19 क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित होती है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। 20 क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम प्लवन के नियम पर संबंधित है। प्लवन के नियम पर संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के 21 क्वेश्चन ना, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 22 क्वेश्चन, कौन सा केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की जो सुई होती है वो पानी पर किस सतह के कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। 25 क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री पर। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। 27 क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री का कोण। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। उच्च दाब
होता है। 31 क्वेश्चन, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। 32 क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? स्टीफन के नियम पर। 33 क्वेश्चन, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। 34 क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री। 35 क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री के बराबर होगा। 36 क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 क्वेश्चन, यदि लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां। 38 क्वेश्चन, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 39 क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस ताप अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। 40 क्वेश्चन, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। 41 क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जाने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 42 क्वेश्चन, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन। ठीक। 43, द्रवों के तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम में आवश्यक नहीं है? विकिरण। ऊष्मा संचरण। 46 क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? विकिरण। 47 क्वेश्चन, आवंटित संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। 48 क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण गर्म कर देता है। 49 क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है? ऊपर सफेद नीचे काला। 50 क्वेश्चन, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण द्वारा। आज के क्वेश्चन यहीं तक। आगे क्वेश्चन बने रहने के लिए हमारे चैनल टू द पॉइंट स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।